मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी के हवाले से अगर आप कुछ उनकी ज़िंदगी का कोई एक वो उनकी शख्सियत का एक वो पहलू अगर आप कोई बयान कर सकें। मैं डर लगता है मुझे बात करते हुए, इसलिए कि ना लोग अभी बिल्कुल करीब की शख्सियत है ना, तो लोग जो है ना बहुत करीब से जैसे हमें कुछ नज़र नहीं आता। मैं अपना हाथ भी अगर ऐसे देखना चाहूँ तो मुझे थोड़ा दूर करना पड़ेगा ना, नज़र नहीं आएगा। हाँ, तो मौलाना की शख्सियत मैं तो मेरी क्या बिसात कि मैं उन पर बात करूँ और क्या, मैं मगर बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हूँ, बहुत मुतासिर हूँ। और मैं सोचता हूँ कि यार इतने मेरे करीब से एक आदमी गुज़र गया, इतना बड़ा आदमी कि जिसको कहने वाले कहते हैं कि यानी 1400 साल में जो है वो हमें उस तरह की शख्सियत नज़र नहीं आती। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सहाबा के बाद, ताबईन इनके बाद जो लोग हैं जिंदगी को पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये वो शख्सियत हैं कि जो 1300-1400 साल में लोगों ने नहीं देखी। आप देखिए उनका कि वो किस तरह के हैं। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद उनके बहुत करीबी साथी थे, तो उनके साथ बहुत रहे। तो उन्होंने एक बार एक जगह लिखा है कि एक दिन मैं बहुत गौर किया, तो मैंने फिर मौलाना से कहा कि मौलाना आप पान क्यों खाते हैं? इसलिए कि ना मुझे बहुत ज़्यादा देखने के बाद बरसों तो मुझे लगा कि बस यार अगर ये आदमी पान नहीं खाया तो ये क्या आदमी है। लेकिन उनको लगा कि ये पान क्यों खाते हैं, यानी इतना अजीम आदमी जो है उनको अजीब सा लगा कि ये पान खाते हैं। ठीक है। तो उनको यानी उन्होंने लिखा है कि मैंने कभी उनमें कोई चीज़ ही ऐसी नहीं देखी कि मैं कहूँगा ये क्यों करते हैं, वो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और बहुत बड़े आदमी थे और उनकी बहुत सारी चीज़ों से जो है ना उनकी बड़ाई झलकती है। एक तो जैसे उनका जवाब न देना किसी को, वो उन्होंने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। 52 किताबें लिखी गई उनके ज़िंदगी में, जो उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लोगों ने अपनी टिल का ज़ोर लगा लिया, दुम तक उनकी जो है ना उसका ज़ोर पे जो है ना खड़े हो गए, और वो आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता। उन 52 किताबों के लिखने वालों के बास के नाम तक मिट चुके हैं, उनकी कब्रें भी नहीं पता कि कहाँ हैं। इसी से एक वाक़या याद आता है। हाँ, इससे एक वाक़या याद आता है। जी जी, छोटा सा वाक़या है। जी जी। उनके जो फर्जंद हैं वो बताते हैं कि वो मस्जिद वाला वाक़या, तो लोगों ने सुना हुआ है। हाँ। कि कितनी अहम बात है कि एक भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप मुझे कुछ कह दें अभी यहाँ, वो इसके आप कोई बात कह दें, मैं इस तरफ आऊँगा नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो हर जुमे को जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे। वो मौलवी उनको देख के बुरा भला कहना शुरू कर देता था, और कैसी कैसी बातें की उसने उस ज़माने में कि। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया जब उनके बच्चों ने कहा आप यहाँ क्यों नमाज़ पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जितना मेरा मुताला है कुरान और हदीस का, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि जो शख्स मौदूदी को बुरा भला कहे उसके पीछे नमाज नहीं होती। ये जवाब है उनका। कहने मेरा बहुत मुताला है। तो उन्होंने कहा जी आपका बहुत मुताला है। तो उन्होंने कहा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि कोई आदमी मौदूदी को कुछ कहे तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। ये उनका जवाब था। और 1000 वाक़यात हैं उनके। जब उन पर गोली चली तो लोगों ने कहा मौलाना बैठ जाएं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बैठ गया तो खड़ा कौन है? जी, उन्होंने कहा अगर मैं बैठ गया तो कौन खड़ा रहेगा? वो बहादुर आदमी थे। और बहादुरी किसको कहते हैं? बहादुरी कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी से ना डरने को बहादुरी कहते हैं। ये काम बहादुरी का ही है। हाँ, वो ये भी उन्होंने कहा काम जो है, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि बहादुरों का काम है ये। तो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने एक जगह कहा है कि ये ऐसे लोगों का काम नहीं कि जो पीठ फेर लें, और का काम नहीं है। और बहादुरी है क्या? आजकल बहादुरी को क्या समझते हैं लोग? बहादुर उसको समझते हैं लोगों को मार कूट कर रहा हूँ, नहीं गालम गलोच करता हूँ। हाँ, लोग उसको बहादुर, बड़ा बहादुर आदमी है। नहीं 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 नहीं, बहादुर कौन है? बहादुर तो हुसैन है। बहादुर हुसैन है। हाँ, बहादुरी तो गर्दन कटवा लेने को कहते हैं, बहादुरी गर्दन उड़ा देने को नहीं कहते। और फिर बहादुरी हुसैन की, हुसैनियत का झंडा लेकर चलने वाले को कहते हैं। बिल्कुल। अब आज जो है वो आप गौर से मुताला करें, देखें। अगर आपको अल्लाह ने आँख दी है तो आपको हुसैनियत कहाँ नज़र आएगी? हुसैनियत आपको यहीं नज़र आएगी। और यजीदियत कहाँ नज़र आएगी? यजीदियत वहीं नज़र आएगी आपको कि जहाँ यजीदियत को लोग बुरा कह रहे हैं, लेकिन आज भी वो यजीद का दस्तरखान सजा के बैठे हुए हैं।
बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो साल भर रिश्वत का पैसा जमा करके और साल के आखिर में जो है वो एक दिन जो है वो इमाम हुसैन की सबील लगाते हैं, सबील लगा के और समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। नहीं, ये नहीं, हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये नहीं है। हुसैनियत हुसैन के रास्ते पर चलने की कोशिश करना हुसैनियत है। ये मिसाल 12 रबीउल अव्वल में मिलती है। बिल्कुल, हम पूरे साल हुजूर की तालीमात का पता ही नहीं है। हाँ, तो हुजूर से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है कि आप उनके सर पे एक वो लगा लें और उस पर झंडा लगा दें। नहीं 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 नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है कि एक सहाबी का वाक़या है कि जिन्होंने देखा, उनको फील हुआ कि शायद असहाबे सुफ़ा में से थे, कि उनको लगा कि हुजूर को ना भूख लग रही है। वो गए और उन्होंने कहीं मजदूरी की, किसी के खेत में डोल पानी के भर के डाले और उनको कुछ खजूरें मिली और वो लेके आए और ला के हुजूर की खिदमत में पेश की। तो हुजूर ने कहा कि तुम्हें कैसे जो है वो, मुझे लगा कि आपको भूख लगी। हाँ, हुजूर ने खाई। फिर उन्होंने कुछ सवाल किए हुजूर ने उनसे। हुजूर ने कहा कि फ़लाँ तुम जो है वो क्या मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो? तो वो तो बहुत रोने होने लगे। वो कहने लगे कि हाँ हुजूर, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने 3 बार पूछा उनसे, मुझे मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत। फिर कहने लगे, हुजूर ने कहा कि फिर तैयार हो जाओ, मसाइब तुम्हारी तरफ ऐसे आएंगे जैसे नशेब में पानी आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और सच्ची मोहब्बत करना दुनिया का नुकसान है। बहादुर आदमी का काम है। हाँ, यानी आपने फरमाया कि पर तुम वाकई अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो तैयार हो जाओ, मसाइब तुम्हारी तरफ ऐसे आएंगे जैसे नशेब में पानी आता है। अब सोचिए कि क्या इमाम हसन, इमाम हुसैन क्या हुजूर से मोहब्बत करते होंगे? शदीद करते होंगे। तो उनका क्या हुआ? एक को जहर दे के मारा गया। तो ये कोई दुनिया की मसाइब क्या होंगे? हाँ, ये दुनिया की मनफियत का सौदा नहीं है और दुनिया को अल्लाह ताला ने पसंद ही नहीं किया है मोमिन के लिए। बिल्कुल ठीक है। वो कहता है ये क्या कूड़ा उठा रहे हो? जैसे आप अपने बच्चे को थर्ड रेट कोई चीज नहीं खाने देते, आप कहते हैं बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आपको बहुत अच्छी चीज खिला दूंगा इसी जैसी, इसी नाम। अल्लाह ताला भी ऐसे ही करता है। अल्लाह भी जो है वो अल्लाह ने रखा हुआ है। वो कह रहा है कि अच्छा तो हमने रखा हुआ है, तुम इधर कहाँ बीच बीच में रुकता है, देखता है कि ये ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, ये ले लूं। छोड़ो इसको, तुम अपना सफर पूरा करो और आओ, फिर देखो हमने तुम्हारे लिए क्या रखा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बातें तो बहुत सारी होती रहेगी, बहुत सारी होती रहेंगी। इंशाल्लाह फिर कभी, इंशाल्लाह फिर मौका मिला, फिर आपने कभी वक्त दिया तो इंशाल्लाह बैठेंगे। आखिर में जाते हुए हुजूर की शान अक़दस में एक नातिया कलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे याद है कि 1-2 शेर मुझे याद है कि मैंने लिखे थे विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कि परेशान जिसकी खातिर था वो आज आ ही गया आखिर। परेशान जिसकी खातिर था वो आज आ ही गया आखिर। ज़माना अपनी गर्दिश का सिला पा ही गया आखिर। परेशान जिसकी खातिर था वो आज आ ही गया आखिर। ज़माना अपनी गर्दिश का सिला पा ही गया आखिर। ज़माना अपनी गर्दिश का सिला पा ही गया आखिर। फलक नाज़ा था अपनी सरबुलंदी पर बहुत, लेकिन फलक नाज़ा था अपनी सरबुलंदी पर बहुत, लेकिन ज़मीं की रफ़तों से आज शर्मा ही गया आखिर। वाह, सुभान अल्लाह। ये 2 शेर थे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी, आपका बड़ापन, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। बातें और बहुत सारी थी, सवाल और बहुत सारे थे, क्योंकि जब एक बड़ा आदमी जब हमारे सामने मौजूद होता है, हमें मौका मिलता है बात करने का, तो सवालात का सिलसिला रुकता नहीं, ख़त्म नहीं होता है। लेकिन वक्त हमेशा चलता रहता है, रुकता किसी के लिए नहीं है। और वक्त जो है वो बड़ा कीमती है और बड़े आदमी का वक्त ज़्यादा कीमती होता है। तो इसीलिए हमने आज का प्रोग्राम ख़त्म करने और आपसे इजाज़त चाहने की जिसारत की है। अपना ख्याल रखिएगा। ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा। अगर दोस्तों तक ये पैगाम आप पहुंचाते हैं
तो उसके अंदर से बहुत सारी बातें आपको ऐसी कीमती मिलेंगी कि जो आपको रोज़ाना के देखने वाले टीवी ड्रामों में और दीगर प्रोग्रामात में या फिर सोशल मीडिया की किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि आपकी शेयर की हुई ये वीडियो, इसके अंदर से कोई ऐसी बात हो जो किसी का दिल छू ले और किसी का दिल बदल दे, और उसका दिल बदलना आपके लिए सदका जारिया का बायस बन जाए। इस प्रोग्राम को और इस पैगाम को याद रखिएगा। दिस वॉज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।